मोस्ट वेलकम। आज हम लोग सीखेंगे टर्म्स ऑफ एड्रेस। डायरेक्ट स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस दिया हो तब हम क्या करेंगे, आइए देखें। अभी सब बता रहा हूं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। यहां आप देख रहे हैं श्याम एड्रेस्ड है और आप प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को आप इसका अब यह इसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। यदि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और पूरा लिखूं तो हो जाएगा सैड टू श्याम, यही हो जाएगा। और एक कामा जो उठाकर यहां आ जाएगा। अब ऐसे लिखेंगे तो आपको बताया गया है कि सैड टू यदि है तो आप क्या कर देंगे, टोल्ड कर दीजिए। और जैसे चेंजिंग करते हैं वैसे करिए। जैसे यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, श्याम के अनुसार, क्या हो जाएगा ही। आर को क्या करेंगे, ही के अनुसार लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट में है। क्या हो गया, ही वॉज गेटिंग नॉटी। ओके, और देखिए एक दो और देखिए कि आपको बिल्कुल आ गया। शी सैड यू आर फुलिश। मोहन, इसको देखें, इसको दो तरह से, लेकिन अभी हम आपको दूसरा तरीका नहीं बताएंगे, इसको दूसरे में बताएंगे। पहले आप इसको सीखें। प्रॉपर नाउन यहां आ गया, मैंने कहा यहां भी आ सकता है, बीच में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको मोहन को इसका ऑब्जेक्ट बनाइए। फिर वही चीज, यदि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं इसको तो हो जाएगा सेट टू, तो आप इसको टोल्ड कर देंगे। बिल्कुल बेटे आसानी से। शी टोल्ड किसको, मोहन को, इसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। और फिर अब ये पूरा जैसे चेंज करते हैं वैसे आप चेंज करिए। यू को किसके अनुसार, मोहन के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मोहन। और यहाँ कामा की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट। ही टोल्ड मोहन दैट। अब फिर जैसे चेंज करते हैं वैसे कर लीजिए, कामा को मत भूलिएगा, एक कामा यहाँ आ चुका है एंड दैट। तो अब क्या हो जाएगा, यू मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। आर का वाज, ही वाज फुलिश। इसको भी हम दूसरे ढंग से बताएंगे कि शी कॉल्ड मोहन फुलिश, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन अभी उसको हम फिर आगे बता रहे हैं, एक एक पहले सीखिए। तो एक प्रॉपर नाउन का मैं आपको सिखा रहा हूं। नेक्स्ट देखें, प्रभा सैड मुन्ना आई वॉन्ट टू हेल्प यू। आइए इसको क्या करेंगे, मुन्ना को हम इसका बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मुन्ना। ओके, ये कामा कहां आ गया, यहां पर आ गया दैट। अब जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज करिए। आई को किसके अनुसार, प्रभा के अनुसार, शी। वांट का वांटेड, टू हेल्प यू को मुन्ना के अनुसार, तो ये ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हिम। ही टोल्ड मुन्ना दैट शी वांटेड टू हेल्प हिम। ओके, आइए दूसरा तरीका ये है। दूसरा एक तो बताया, यदि प्रॉपर नाउन एड्रेसिंग हो तब तो ऐसे। दूसरा, अच्छा यही चीज मैं बताऊं, आइए यही चीज आपको कुछ निंदा सूचक, जैसे फूल वहां पर आ गया था, फूल निंदा सूचक शब्द, प्रशंसा सूचक शब्द, तब आप क्या करेंगे उसको देखें। इसे मैं कहूं, आई सेड टू सीता, फूल यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। आइए, यह फूल शब्द क्या है, निंदा सूचक शब्द है। तो यदि निंदा सूचक या प्रशंसा सूचक शब्द हो तो आप इसको कॉल्ड में चेंज कर, मान काल का फॉर्म, यदि
प्रेजेंट का है तो काल, काल से, या पास्ट में है तो कॉल्ड, तो यहाँ पास्ट में है तो क्या हो गया, कॉल्ड। किसको, शी कॉल्ड सीता, क्या, फूल। एंड सैड, ई एंड सैड बेटा हर जगह रहेगा, इसको याद रखिए। अब बस ये कामा आ गया यहां पर, ये जो कामा यहां था यहां आ गया, दैट लगाया। आप जैसे चेंज करते हो वैसे चेंज कर लीजिए। यू को किसके अनुसार, तो हम सीता के अनुसार चेंज करेंगे, कर लीजिए। क्या हो जाएगा, शी। वार का वाज, और टॉकिंग नॉनसेंस वैसे रह गए। ओके, एक और देखिए। मैं चाहता हूं कि इसके बाद आपकी कोई प्रॉब्लम न रह जाए, और आप लोगों को बताइए कमेंट करके कि वास्तव में हमारा परिश्रम कहां तक सार्थक है, क्या कितना ये आपके लिए यूजफुल हो रहा है क्लास। चला, आई सेड टू आनंद, वाइज मैन, यू आर mistaken in your opinion। आइए, आपने यहां प्रशंसा किया है वाइज मैन से, किया है, तो आप सेड टू को काट करके क्या कर देंगे, कार्ड। किसको, आनंद को। हाँ, इसका टू नहीं लगाएंगे। ओके, कार्ड आनंद, क्या, वाइज मैन। ठीक, आई कॉल्ड आनंद वाइज मैन। एंड सैड क्या हो जाएगा, एक कामा बेटा यहां आ चुका है, एंड सैड दैट। अब इसकी जैसे चेंजिंग करते हैं आप चेंजिंग कर लीजिए। यू को किसके अनुसार, आनंद के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही। आर चेंज हो गया, वाइज मिस्टेक, यू और योर एक ही पर्सन है तो यहां ही हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, हीज। बस, ओके, ओपिनियन। ओके, ये आपको आ गया। नेक्स्ट देखें, मैं वीडियो वास्तव में बहुत परिश्रम करके, कि जो भी बच्चे मेरे देख रहे हैं मेरा वीडियो, फिर उनकी कोई समस्या न रह जाए, बहुत कुछ दिमाग में रख करके ये मैं वीडियो बनाता हूं कि मैं अपने बच्चों की हर समस्या को दूर कर दूं। मेरा कितना भी कमजोर बच्चा हो, मैं उसकी समस्या को दूर कर दूं। लेकिन जब मैं व्यू देखता हूं, ड्यूरेशन देखता हूं कि वास्तव में कितना समय आप देख रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे कष्ट होता है कि मेरे बच्चे फुल वीडियो नहीं देख रहे हैं, स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं, या हट जा रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं हट जा रहे हैं। क्यों हट रहे होंगे वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन बेटे मैं एक बात कहूंगा, ठीक है, कोई कारण रहा कि आप कमजोर हो गए, कोई टीचर रहा जो नहीं पढ़ाया, गार्जियन नहीं ध्यान दे पाए, मे भी संभव है ये सब। लेकिन यदि कमजोरी है तो क्या उस कमजोरी को बनाए रखेंगे आप। हमारे बाप दादा गरीब थे तो क्या हम भी गरीब रहेंगे, बोलिए आप। पिछले साल हमारी फसल खराब हो गई तो क्या इस साल जानबूझ के हम फसल खराब कर देंगे। हम कोशिश करते हैं कि नहीं कि हमारी फसल और अच्छी हो, हम और अच्छे बने, या हम उसी को लेके रोते रहेंगे। नहीं, गलत बात है। आप प्रयास करें, कितने भी आप कमजोर हैं, अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करिए कि मैं यहां से कमजोर हूं, और मुझे एक रिसॉल्व लीजिए कि मुझे अब अच्छा बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। किसी की हम आलोचना नहीं करेंगे, ये गलत बात है, किसी की मत बुराई करो बेटा, लेकिन अपने आप को बेटे सुधारो। अपने मन में एक रिसॉल्व लो कि अब मैं कमजोर था, अब मैं कमजोर नहीं रहूंगा। सिरनाथ सर मुझे मिल गए हैं जो मेरी हर कमियों को दूर करेंगे, और अब देखो। लेकिन फिर मैं कहूंगा वीडियो बेटा फुल देखें। आखिर उतना समय तो कहीं आप लगाते होंगे, खेलकूद में लगाते होंगे, रील में लगाते होंगे, तो थोड़ा उसमें लगा के आप देखिए, यही आपका लाइफ बनाएगा। बेटे आदत छोड़ दो, ये थोड़ी फुल वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, और मैं समझ रहा हूं कि जिस दिन वीडियो आप देखना शुरू करेंगे आप महसूस कर जाएंगे
2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब वीडियो आप देखेंगे और आपके समझ में आने लगेगा, तब कहेंगे अरे यार क्या वीडियो था यार, मैं गलती कर रहा था, नहीं देख रहा था। और आपका टाइम बच जाएगा। जो आप 5 दिन 10 दिन बाद देख करके सीखेंगे, वो आज ही यदि आप सीख जाएं तो बोलिए फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। न आए कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आज ही आपको आ जाएगा, लेकिन आप उसको बार बार देखिए। एक बार में नहीं आए, 2 बार में देखिए, 3 बार देखिए। वो थक गए मत देखिए, फिर कल देख लीजिए और धीरे धीरे आप देखिए कि आपके अंदर सुधार होता है कि नहीं होता है। कमेंट करके जरूर बताएं। ये 4 दिन 5 दिन आपने देखा और फायदा हुआ तो बेटे कमेंट जरूर करना कि हाँ सर मुझे अब इंग्लिश आसान हो गई है। अब धीरे धीरे, हमें नहीं करें कई दिन में आ गया। कोई बेटा पूर्ण विद्वान नहीं होता, हम भी नहीं है। हमें नहीं कह सकते कि आई एम परफेक्ट, नहीं कह सकता बेटा, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो आप थोड़ा सा फुल वीडियो देखने की कोशिश करें, फिर मुझे बताना आप। आइए नेक्स्ट देखें। आप इस प्रकार के, जैसे पंडित नेहरू इसको देखें, इन्होंने एक कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन नहीं है फ्रेंड्स, कॉमन नाउन नहीं। इसमें अब क्या करेंगे, एड्रेसिंग एज का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एड्रेसिंग एज एंड सेड। बस अब एड्रेसिंग इज सेड टू को आप हटाइए, यहां क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू एड्रेस्ड, सेड है, एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स। क्या हो गया? एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स। और फिर ये कामा कहां चला गया? यहां आ गया। एंड सेड दैट। अब जो जो परिवर्तन वहां करते थे अब कर दीजिए। हियर का क्या हो जाएगा? देयर। आई को हम बदलेंगे नेहरू के अनुसार, क्या हो गया? ही। थैंक का थैंक्ड। यू को किसके अनुसार? पीपल, तो पीपल बहुत लोग होंगे, देम। और आल तो है ही है, देम आल। ओके। और देखें ऐसे एक आध क्वेश्चन और देखें। लीडर, लीडर कह रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई हो। अभी एक तरफ बता रहा हूं, अभी एक तरफ सीखिए, फिर ढंग से बताऊंगा, पहले एक तरफ सीखिए। अब द लीडर, फिर आ गया लेडीज एंड जेंटलमैन, आ गया। एड्रेसिंग पॉइंट है और एड्रेसिंग टर्म है, कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन। तो इसको हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे? द लीडर। गुड करिए। अब यहां दिया नहीं है, किसको एड्रेस किया? यानी लोग रहे होंगे, दिया नहीं है, अपने पास से पीपल ऐड करेंगे। लीडर एड्रेस्ड द पीपल, एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटल एंड सैड। अब यहां क्या आएगा? एंड सैड दैट। अब यहां से आप शुरू कर दीजिए। यू किसके अनुसार? पीपल के अनुसार, क्या हो जाएगा? दे। आर का क्या हो जाएगा? वर्ब। माई को हम बदलेंगे लीडर के अनुसार, क्या हो जाएगा? हिज हो। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खूब ध्यान से बेटे इसको देखो। आओ नेक्स्ट। हाँ, इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं और ये कर देता हूं। आप ये जो एड्रेस द, ये पूरा आप लिखे थे, ये पॉइंट पहले लिख दें।
एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स। क्या करेंगे? एड्रेसिंग द, इस सब्जेक्ट यहां से आप बचा लीजिए, रोक लीजिए यहां, बस ये सेट टू है ना, इसको पूरा यहां से यहां तक रोक लीजिए और ए पॉइंट पहले कर दीजिए। एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स। पंडित नेहरू सेड दैट, फिर ऐसे कर लीजिए। आइए यहां पर, एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, कर लिया कामा। फिर द लीडर सेड दैट, फिर यहां शुरू हो जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। गुड। ये चूंकि इंटर में तो नहीं, लेकिन एसएससी एग्जाम में देता है ना, ऑप्शन देता है। बैंक में ऑप्शन नहीं हुआ तो एरर पहचानना होता है, लेकिन एसएससी एग्जाम मान लीजिए इस तरह का नहीं दिया है, एड्रेसिंग से करके कर दिया, तो आप कहेंगे तो हमको नहीं आ रहा। नहीं, उस तरह से आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखें। आइए एक और लेता हूं, यूसी। चलो ठीक है। आइए यहां पर जो मैं लिखा हूं वेल, है ना, यूसी, और इस प्रकार के जो शब्द रखते हैं आप इनको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। यदि इसके बाद जब कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया? प्रॉपर नाउन बच गया ना, पंकज, राम बच गया। आप इनको क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो जब ही सेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो टू लग जाएगा। दिमाग में रखिए इसको। अब सेट टू को हम क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं, यानी शी टोल्ड, पंकज यहां आ गया, और कामा को यहां दिमाग में यहां रख लीजिए, और दैट करके वाक्य चेंज कर दीजिए। यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे? पंकज के अनुसार। क्या हो जाएगा? ही। हैव का हैड, बस। दिस को दैट। मैंने आपसे कहा है केवल 5 चेंज जो मैंने बताया है बस उसी को ढूंढेंगे और कुछ भी नहीं सेंटेंस में देखेंगे, टाइम बचेगा। 5 चेंजेस जो हैं बस उन्हीं को आप ढूंढिए। यहां आइए, माई मदर सेड, वेल को कैंसिल किया तो राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट हुआ सेड टू हो जाएगा। तो दिमाग में रख लीजिए क्या हो जाएगा? टोल्ड किसको? राम। तो यहां आ गया। अब यहां कामा कहां गया? यहां गया। तो यहां क्या आ जाएगा? दैट। और फिर अब चेंज शुरू करिए। मदर, मदर के अनुसार आएगा, क्या हो जाएगा? सी। शैल, तो शुड नहीं आएगा, सी के अनुसार क्या आ जाएगा? वुड। बस सब कुछ वैसे लिख दीजिए। 5 चीज जो मैंने कहा बस वही ढूंढना, शेष पर दिमाग नहीं ले जाना है। आइए, फादर सेड, यूसी कैंसिल करो, खत्म। अब क्या हो जाएगा? दैट। दैट से शुरू कर दीजिए। आई, आई किसके अनुसार? फादर के अनुसार। ही। कैन का कुड। बस सब कुछ वैसे रह गया। अब तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बच्चे कर लेंगे, और बेटा कर लेते हैं जरूर बेटे कमेंट में करें। हाँ, एक चीज कहूंगा, हमारे कुछ गार्जियन, और उनका दोष नहीं है, गार्जियन बच्चों को
मोबाइल यदि देते नहीं है यूज करने को, उनका भी दोष नहीं है। बच्चे मोबाइल तो ले लेते हैं गार्जियन से कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हम मम्मी पढ़ेंगे पापा पढ़ेंगे, लेकिन लगते हैं रील देखने, लगते हैं कुछ और देखने, और उनका स्कूल का भी काम पूरा नहीं हो पाता, काम नहीं पूरा हो पाता। तो गार्जियन इस नाते डरता है। मैं आप सबको सलाह दूंगा कि गार्जियन को भी विश्वास में लीजिए कि आप गार्जियन के पास बैठ करके मोबाइल खोल दीजिए, वीडियो देखिए। गार्जियन भी खुश हो जाएगा जब आपको देखेगा कि मेरा बेटा, छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। वह 10 लोगों को, गांव में जाके 10 लोगों को आपका बखान कर करके लोगों को बताएंगे, भाई मेरा बच्चा भैया 8 में है, 7 में है, 6 में है। लेकिन कोई श्रीनाथ सर है जिनका चैनल आता है, मेरा बेटा उस वीडियो को बार बार देख करके और इंग्लिश सीख रहा है। वो 10 जगह आपकी प्रशंसा करेंगे। तो बेटे, यदि मम्मी पापा आपको मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो उससे आप निराश मत होइए, दुखित मत होइए। आप उन्हीं के पास बैठ करके और इस मोबाइल को देखिए, ये वीडियो आप देखें, वो देखेंगे कि मेरा बेटा देख रहा है, उनको विश्वास हो जाएगा। और तब जब उनको विश्वास हो जाएगा तो बिना आपके कहे मोबाइल आपको पकड़ा देंगे, लो बेटा पढ़ लो। तो वैसे कुछ है, गार्जियन भी बेचारे परेशान हैं अपने बच्चों से, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्पांस चाहिए बच्चे से मिल नहीं रहा है, वो बेचारे छटपटा रहे हैं, करें तो क्या करें। तो बेटे, मैं आप सबको कहूंगा कि अपने माँ बाप की इस चिंता को आप ही दूर कर सकते हो, और मैं आपके साथ हूं। आप दूर करिए, मैं आपके साथ हूं। आइए हम लोग आगे देखें। आइए हम लोग ऐसे देखें, जो ऐसे शब्द होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वास्तव में गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग है क्या? बस बोलते तो हो, आप जानते हैं आप क्या होता है? ये आप विश करते हो। क्या करते हैं? विश कर। जब गुड नाइट बोलते हैं तो विदाई के जो 2 शब्द हैं बेटा, एक स्वागत के, एक विदाई के। तो जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हो, ये आप बेटा विश करते हो। जो ऐसे शब्द है ना, तो विश का फॉर्म लगाइए। तो विश का फॉर्म मतलब यहां पर देख लें ये क्या है। यदि यहां पर प्रेजेंट है, विश है, यहां से है तो विश हो जाएगा, सेज है तो विशेज हो जाएगा, सैड है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? विश्ड हो जाएगा। गुड। अब बस, और विदाई के जो शब्द हैं फेयरवेल वाले, तो हाँ बीड का बीड का फॉर्म लगाइए, बीड, बीड्स और बेड, इसका सेकेंड फॉर्म होता है बेड। जो यहां पर हो, से का जो फॉर्म हो वही फॉर्म आप इसका लगा दीजिए। आइए देखें तो क्या करेंगे, माई क्लासमेट विश्ड मी, ये तो कैंसिल हो गया, सब इसी में आ गया। विश्ड मी क्या? गुड मॉर्निंग। ये कामा चला गया यहां पर। अब एंड सैड तो भाई लगेगा, हर मैं बार बार कह रहा हूं, इसको भूलिएगा मत। माई क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सैड दैट। अब यू को हम चेंज करेंगे किसके अनुसार? किसको किया? माई क्लासमेट मी, तो बी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? आई हैव का हैड, योर का जब यहां यू था आई हुआ तो यहां योर है तो क्या हो जाएगा? थोड़ा ऐसे भी दिमाग लगा लेना है, यही नहीं बार बार हम यहां जाएंगे, टाइम वेस्ट होता है ना। जब दोनों एक ही पर्सन के हैं तो बस एक पर्सन ला दीजिए, ये हो गया। ऐसे ही एक और देख लें। अच्छा, क्योंकि ज्यादा भी हो रहा होता जा रहा है, चलो आ जाओ। अब हम नेक्स्ट बेटा देखेंगे। यदि इस प्रकार से, यदि आपके वाणी मैं लेता हूं, द सर्वेंट सेड, टू द मास्टर,
थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। एक शब्द दे दो टाइम का, थोड़ा और भी अच्छा रहेगा। अब इसको देखो, जो इस प्रकार के सेंटेंस रहते हैं, थैंक यू, होप और इस प्रकार के फील, आप ऐसा करें, इनको आप रिपोर्टिंग वर्ब बना दीजिए। क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बना दीजिए। सर, मैडम, डियर, डार्लिंग ये शब्द लगे हुए हैं, तो सर या मैडम लगे हैं तो आप रिस्पेक्टफुली लगा दीजिए। डियर या डार्लिंग शब्द लगा है तो अफेक्शनेटली लगा दीजिए। ओके, ध्यान दीजिएगा। डियर अपने से बराबर को या अपने छोटे को कहते हैं, अफेक्शनेटली प्यार से। और सर या मैडम लगा है तो रिस्पेक्टफुली लगा दीजिए। अब कैसे करेंगे? इस थैंक को बना दीजिए इसका रिपोर्टिंग वर्ब। द सर्वेंट थैंक्ड, अब सर लगा है, रिस्पेक्टफुली द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली द मास्टर। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली सर के अनुसार थैंक्ड द मास्टर फॉर, सब कुछ हो गया। योर को चेंज करेंगे मास्टर के अनुसार, क्या हो जाएगा? ये मत भूलिएगा, 5 चीज जो बताया हूं वो कहीं भी मिले तुरंत यूज कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए, फॉर हिज हेल्प। नेक्स्ट आइए, होप लगा है, बनाइए इसका रिपोर्टिंग वर्ब। ही होप्ड दैट, अभी समाप्त हो गया। दैट क्या हो गया? ही होप्ड दैट। अब यहां से हो जाओ बेटा, माई को किसके अनुसार? ही के अनुसार, तो हीज हो गया। फ्रेंड विल का वुड, और टुडे तुरंत दैट डे। 5 चेंजेस हमेशा याद रखेंगे, जो 5 चीजें हैं वो हमेशा याद रखें, वो कहीं भूलने ना पाना। मोहन सैड, आई फील को बेटा तुरंत लाओ, क्या हो जाएगा? सैड है तो फेल्ट हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। सारी फॉर आई को मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा? ही, हैव का हैड, बस। हमें उम्मीद है आनंद आ रहा होगा। ये जब वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित ही आपको आनंद आएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि आज यहीं पर, चलो एक और एक और ले लेता हूं। हालांकि बताया तो हूं, लेकिन एक ही वाक्य दिया हूं तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा ले लूं मेरे बच्चों के लिए। बिल्कुल मेरी कोशिश है बेटे, जो चीज मैं उठाऊं उसमें मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम रह ना जाए। लेकिन अब भाई जब आप वीडियो ही नहीं देखेंगे तो हम या हमारे आपके माता पिता क्या करेंगे, आप बताइए। वो बेचारे आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि भगवान ने जो मुझे ज्ञान दिया है मैं कितना बांटूं, लेकिन आपका सहयोग नहीं मिलेगा, हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, बेचारे माता पिता भी नहीं कुछ कर पाएंगे। आप जरा वीडियो देखिए, मुझे कमेंट करिए, और मैं चैलेंज करता हूं बेटा, ऐसा पाएंगे नहीं कहीं। बहुत आपने देखा होगा, बहुत टीचरों को आपने देखा होगा, लेकिन इस तरह से आपने पाया नहीं होगा, जो इस तरह से आपको छोटी छोटी चीजें क्या, क्यों, कैसे पर जो पढ़ा रहा। ये श्रीनाथ सर पढ़ाते हैं क्या, क्यों, कैसे, रट्टू चीज नहीं चलते। कोई चीज क्या है तो क्यों है और कैसे ठीक होगा, इस सिद्धांत पर मैं अपना क्लास लेता हूं। तो आप लोग जरा देखें। आइए नेक्स्ट देखें। राम सेड, आई विल
फिनिश माई होमवर्क। इसमें कितने वाक्य हैं? इंटर के लिए बहुत जरूरी है, बता दे रहा हूं। इंटर के लिए अभी तो डायलॉग को मैं लूंगा, डायलॉग हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी लूंगा, लेकिन पहले डायलॉग में जाने के पहले हमको पूरा सिखाना पड़ेगा, तब तो ये छोटे छोटे आप चीजें सीखें। जैसे चेंज करते हैं पहले करिए, तो सैड के साथ कुछ लगाना है, तो यहाँ क्या हो गया? दैट लगाइए। यहाँ क्या लगाएंगे? दैट। आई फर्स्ट पर्सन, राम, ही, विल का वुड, फिर माई का, यहाँ आई था, यहाँ माई है, तो यहाँ ही है, तो क्या हो जाएगा? हिज। अब यहाँ एक फुल स्टॉप लग गया। अच्छा पहले पूरा बदल देता हूं, तब जोड़ देता हूं आपको। फिर यहां भी आई है, तो ही, विल का वुड। अब तो हो गया, लेकिन दो वाक्य यहां फुल स्टॉप लगा है। दो तीन तरह से करेंगे, अभी बताया हूं। या तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, जैसे लगा है वैसे रहने दीजिए, जैसे है वैसे बदल दीजिए, ये भी हो जाएगा। या फुल स्टॉप हटा करके आप यहां एंड लगा दीजिए, फिर वाक्य जोड़ दीजिए, जैसे आप है बस कर दीजिए। तीसरा, एडेड फर्दर या फर्दर एडेड, एडेड फर्दर या फर्दर एडेड, फिर शुरू हो गए। तीन तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके, मैं समझ रहा हूं। मैं अब ये तो नहीं कहूंगा आप वीडियो देखेंगे ही नहीं तो कहां से पसंद आएगा, लेकिन मेरा दावा है यदि मेरा वीडियो आपने देख लिया, 2 वीडियो 3 वीडियो देख लिया, तो आप ये कहने से रोक नहीं पाएंगे अपने आप को कि वास्तव में श्रीनाथ सर हमको ऐसा मिले कि मुझे इंग्लिश अब सिखा दिया। स्पोकन इंग्लिश हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन आंसर लिखना हो, रट के कहां तक लिखोगे आप? यदि आपको ये सब चीजें आ गई, ट्रांसलेशन आ गया, तो आप बना के लिख लेंगे, दिमाग में बस समझ में आपको आ जाए। क्वेश्चन आंसर किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे एसएससी हो चाहे कुछ भी हो, आप बना के लिख लेंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आप बना के लिख लें? चाहते हैं तो आप मेरा क्लास लीजिए, मेरा वीडियो देखिए, और निश्चित रूप से आप पाएंगे। कम से कम 3-4 वीडियो तो आप देख लीजिए, फिर आप देखिए, मत देखिएगा उसके बाद नहीं पसंद आता है तो। श्रीनाथ सर बांध के रखे हैं क्या? नहीं ना, बस लेकिन 3-4 वीडियो आप मन से देखिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो अन्य लोगों को भी जोड़िए, मेरे ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचाइए। ये मेरा भी शौक है, और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मिलिए। कोई फीस बेटा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका चैनल चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कास्ट नहीं है, बस आप अच्छे बनो, यही मेरी फीस है। और आपका कमेंट मुझे मिले कि हाँ मेरे लड़के अब सुधर रहे हैं, मेरा कमजोर से कमजोर बच्चे के अंदर ये भावना आ रही है कि वो सुधर रहा है, बस यही मुझे सबसे अच्छी फीस आपने दे दिया मुझे, तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। ओके, थैंक्स बेटे।